तो आजकल के संसार में जो देख रेख ज्यादा हो रही है, अंदर से खिलाना पिलाना कम हो रहा है। अंदर से खिलाना और पिलाना कम है। उद्धव ने, भगवान ने कहा कि इसका बहुत अभिमान बढ़ गया है, इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। एक पद दो, उद्धव एक काम करो, तुम मेरे गोट गोपियों के पास गोकुल चले जाओ और मेरा संदेश उनको दे दो। एक काम और करना, तुम गोकुल तो जा रही हो, जी मैं पीताम्बरा लिए जाओ। क्या लिए हमारा? और मेरी कंठी वाले ले जाओ। इसको लेके जाओगे तो मेरा दूध समझ के तुमसे बातचीत करेंगे, प्यार करेंगे। अन्यथा वृंदावन के गोकुल के लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। रही गोपियों की बात, वो तो तुमसे बात भी नहीं करेंगे, वो तो तुम्हारी तरफ देखेंगी तक नहीं। बहुत बड़ी बात कह दी भगवान। कृष्ण गृह में जीव माने जब तक अखुलाएगा नहीं तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराज, गोकुल में भगवान के बगैर बेहाल है सारा गोकुल। पशु पक्षी, नदी नाले, ग्वाल बाल, माता पिता, सारी प्रकृति निर्जीव हो गई है बात। अर्थात श्री कृष्ण के जाने के बाद मथुरा के ग्वाल बाल भी रोज उनकी प्रतीक्षा करते थे, मैया प्रतीक्षा करती थी। गंगू गाय थी ना महाराज, उसने तो घास फूस तक छोड़ दिया। बाबा नंद ने, माता यशोदा ने अन्न त्याग दिया। ग्वाल बाल रास्ते में प्रतीक्षा करते थे। जमुना के जल का नीर सूख गया। एक दिन श्री राम, मधु मंगल आदि सब ग्वाल बाल रास्ते में बैठे हुए लाला की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब कथा की ओर आ रहा हूं, कुछ प्रसन्न। दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई पड़ गया महाराज। दूर से एक रथ आता दिखाई दिया। बालकों ने सोचा कि लाला का ही रथ आया होगा। बालकों ने क्या सोचा? वे दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचे कि तरस में जो बैठा था वो रथ से नहीं उतरा। जो रथ में सवार था वो रथ से नहीं उतरा, अभिमान था। बाल गोपाल सोचने लगे यदि हमारा कन्हैया होता तो वो कूदकर नीचे आकर हमसे गले मिल जाता। समझ में आ रही कुछ? आवती अर्जी नहीं, नैनन नहीं सजे, तुलसी वहां बैठी है चंदन पर से। आप किसी के यहां गए, किसी के यहां से चले और आपके जाने आने की किसी को खुशी नहीं है तो ऐसे स्थान पर जाने से आनंद प्राप्त नहीं। आप समझे? अब तो आप तो समझ में आ गई। आप आज भी आप कहीं भी संसार में जाओगे तो लोग आपसे कोई खुश नहीं है। उन्होंने तो एक आपको बतौर फॉर्मेलिटी निमंत्रण दे दिया बस। आप कैसे आए हो, कैसे निकल पाए हो, किस व्यवस्था से, सुविधा से, उन्हें कोई लेना देना। ट्रेन से आए, वाहन से आए, साइकिल पे आए, मोटरसाइकिल पे कैसे आए, उनको कोई लेना देना नहीं है। माने नहीं ये पूछी खैर कुशलता कुछ नहीं, बस हेलो हाय करके
उनको केवल आपके आने तक का ही वास है कि वो आ रहे हैं। उद्धव रथ से नहीं उतरा, और जी कन्हैया के बाद ये कन्हैया होता तो हमारा उत्तर के रास्ते दौड़कर हमारे गले से अलग था। उद्धव जी बालकों को देखकर भी रथ में ही बैठे रहे। आप समझ गए? अब आप जब जाते हैं तो हम इसलिए कहते हैं, आपको मुझे लगती है कि आप हम कोई किसी को उठाने बैठाने नहीं जाते। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, आपका हमारा सभी का कद छोटा हो जाएगा। भाई बाल गोपाल तो अनपढ़ है ना, और उधर तो पढ़ा लिखा। अगर पढ़ा लिखा उदंड हो जाए तो ये संसार की संस्कृति कहां पहुंचे? पढ़ा लिखा ही अपन गए थे बेटा में, गए मैं पार्षद। अब हमारे सरपंच जी ने सुना कि भाई बालाजी धाम से कुछ भगत आए, संत महात्मा आए, कथा में बैठे थे, परिचित थे। मां ने उठ के दौड़ लगा, आपके चरणों में लिपट गई। इस बात से इनका कद घटा नहीं, कई गुना बढ़ गया। हम आज बालाजी की पीठ से इसलिए कह पा रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा किया। कोई संत तुमसे रुपये पैसे के लिए नहीं आया लेने। आपने निमंत्रण किया, वो तुम्हें आशीर्वाद देने आया है और तुम्हारे कार्यक्रम में और आनंद आए ये तैयार करने आया है। उद्धव बालकों को देखकर भी रथ में बैठे रहे और बच्चों से कहने लगे, मैं श्री किरण का संदेश लेके आया हूं, वो आने वाला। मैं उद्धव हूं, मैं बोले कन्हैया आने वाला है। ये नहीं कही कि भगवान आने वाले हैं, जबकि परिचय दे दिया। बालक कहने लगे, उद्धव जी हम कन्हैया को सुखी करने के लिए उसकी सेवा करते थे, हम कन्हैया को सुख देने के लिए उसकी सेवा करते थे, हमें और समझ में नहीं कदम। हमारी सेवा से अगर आप सुख हैं, आप खुशी हैं, तो इससे बड़ा हमारा और कोई पूजा सेवा कुछ नहीं। सेवा में तो आए, लेकिन सेवा में भी आपने हमने वो भाव नहीं दिया, तो वो सेवा फिर भगवान को अस्वीकार है। और गोकुल के सेवक कितनी बढ़िया सेवा करते थे महाराज, इसके लिए कहने की आवश्यकता और ज्यादा नहीं। बालक कहने लगे, उद्धव जी हम कन्हैया को सुखी करने के लिए और उसकी सेवा करते थे, हम सेवा ऐसी करें कि भगवान को सुख प्राप्त हो। यानी आपको समझ में आ गई ना? हम इसलिए कहते हैं कि भगवान की सेवा में तत्पर रहो। अच्छा, संसार की सेवा बड़ी खतरनाक है। संसार में तुम जिनको अपना निजी मानते हो ना, कोई मतलब नहीं है। लोग दौड़ लगा देते हैं, माने शादी ब्याह आ जाए तो सवेरे के सारे काम फिर माने बंद कर देंगे, माने दिया बत्ती धूप बत्ती भी नहीं करेंगे, रात भर बस शादी के चक्कर में लगे रहे। उधर आप
भगवान की सेवा में लगोगे तो दुनिया आपकी सेवा के लिए स्वयं खड़ी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा।